Hi everyone, this is Shivangi Sharma. Welcome to CS with Interest. Hope you all are doing well. Let's understand a program based on loops. यहाँ पर एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें यूज़र से इनपुट किया गया नंबर को ये चेक किया जाएगा कि वो प्राइम है या नहीं है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। जो वन से डिविजिबल होते हैं और अपने ही नंबर से डिविजिबल होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। तो प्रोग्राम से समझते हैं कि प्रोग्राम में इसका क्या लॉजिक है। तो यहाँ सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करी, मेन के अंदर आए। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं। एन तो इसीलिए क्योंकि यूज़र से वो नंबर इनपुट लेंगे जिस भी नंबर को हम चेक कर रहे हैं प्राइम है या नहीं है। आई को यहाँ पे डिक्लेयर करा है क्योंकि लूप में हम इसका यूज़ करेंगे। आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होकर आएगा एंटर एनी नंबर, और यूज़र से कोई नंबर इनपुट ले लेते हैं। सपोज मैंने नंबर इनपुट लिया है 5। अब यहाँ लूप से मेन लॉजिक स्टार्ट है। सबसे पहले तो आई की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज़ किया गया है और कंडीशन ये लगाई है कि लूप तब तक चले जब तक आई की वैल्यू एन से छोटी है या एन की इक्वल नहीं हो जाती। तो एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 5 है। लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 5 की इक्वल नहीं हो जाती। सेकंड स्टेप, कंडीशन चेक करते ही हम लूप की बॉडी के अंदर आते हैं क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। हम देख सकते हैं आई की वैल्यू 1 है और 1 जो है वो 5 से छोटा होता है। तो ये लूप की बॉडी के अंदर आया और यहाँ पे हमने एक और कंडीशन पास करी। वो कंडीशन ये हमने पास करी, यहाँ पे इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किया है और इसमें लिखा है कि अगर वो नंबर जो आपने यूज़र से इनपुट लिया है वो नंबर आई से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो काउंट को प्लस प्लस कर दिया जाए, यानी काउंट में +1 कर दिया जाए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n क्या है? n हमारे पास है 5, n है 5 और i है हमारे पास 1। तो 5 को जब 1 से डिविजिबल किया जाएगा तो एक कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ये वाली कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अंदर वाली जो भी लिखी है स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट कराएगा और लिखा हुआ है काउंट प्लस प्लस। काउंट को हमने शुरू में 0 रखा है। अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू प्लस प्लस से हो जाएगी 1। अब हमारे पास काउंट आ चुका है 1। इसके बाद ही जाएगा अपडेशन पे। अपडेशन में देखेगा आई प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा। आई की वैल्यू पहले कितनी थी? 1। अब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2। 2 होने पर ये वापस से कंडीशन चेक करेगा। हर बार ये कंडीशन चेक करता रहेगा और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो अभी तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 लेस देन 5 होता है। अब ये इफ़ में आया और लिखा हुआ है कि n को i से डिवाइड करके क्या वो 0 रिमाइंडर दे रहा है? 5 मॉड्यूलो 2 हमें 0 नहीं मिलेगा। और इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट कहता है कंडीशन ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट कर देगा और कंडीशन फॉल्स होगा तो उसको स्किप भी कर देगा। अब क्योंकि यहाँ कंडीशन ही मैच नहीं कर रही तो स्किप कर देगा और वापस से ऊपर जाएगा। अब की बार अपडेट करके वैल्यू i की 2 से हो जाएगी 3, और जब i की वैल्यू 2 से 3 होगी तो ये वापस से फिर कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन क्योंकि अभी भी ट्रू है क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, वापस ये अंदर आएगा लूप बॉडी के और देखेगा क्या 5 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 देगा। तो ऐसा नहीं होगा। कंडीशन फॉल्स है तो उस पार्ट को स्किप कर देगा और फिर वापस से ऊपर जाएगा और अब की बार i की वैल्यू को अपडेट करके फॉर्क बना देगा। वापस कंडीशन चेक करेगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो अंदर आके देखेगा 5 मॉड्यूलो आई की वैल्यू 4 हो चुकी है तो 5 मॉड्यूलो 4 हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो वापस से इसको स्किप करेगा और ऊपर जाएगा और देखेगा आई की वैल्यू को अपडेट करके ये 4 से 5 कर देगा। 5 के लिए दोबारा कंडीशन चेक करेगा जहाँ पे 5 लेस देन इक्वल टू 5 है अभी भी, तो ये अंदर आएगा लूप बॉडी के और यहाँ पे लिखा है 5 n मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0। n की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 5 है, 5 मॉड्यूलो 5 हमें रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। तो अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसको एग्जीक्यूट कराएगा। यहाँ पे लिखा है काउंट प्लस प्लस। काउंट की वैल्यू हमारे पास 1 थी, स्टार्टिंग तो हमने 0 से करी थी क्योंकि तब तक तो हमने कैलकुलेट करना शुरू नहीं किया था इसलिए हमने उसको 0 रखा। काउंट की वैल्यू 1 थी और यहाँ पे अपडेट होकर काउंट की वैल्यू हो चुकी है 2। काउंट की वैल्यू 2 होने पर वापस लूप में जाएगा और यहाँ अपडेट कर कर आई की वैल्यू को बना देगा 6। जैसे ही आई की वैल्यू को ये 6 बनाएगा और कंडीशन चेक करेगा
कि क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप बॉडी से बाहर आएगा और बाहर लिखा हुआ है इफ़ काउंट इक्वल टू 2, तो प्रिंट करा के दे देगा प्राइम नंबर्स, एल्स वो प्रिंट करा के देगा नॉट प्राइम नंबर्स। एज वी कैन सी हियर कि काउंट हमारे पास 2 ही है। इक्वल टू एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो चेक करता है। अब काउंट हमारे पास 2 के ही तो इक्वल है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करा देगा कि 5 हमारा प्राइम नंबर है। और अगर ऐसा नहीं होता, काउंट हमारे पास 2 से ज़्यादा आ रहा होता, तो वो एक प्राइम नंबर नहीं होता। सो इन दैट केस वो एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कराता, नॉट प्राइम नंबर्स। शेयर दिस चैनल विद दोज हु आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।